अच्छा, यहाँ पर आके अब रोज़े का वक्त हो गया, रोज़ा कहाँ अफ्तारेंगे? यही करेंगे। सहरी कहाँ की थी? सही तो गाँव में किया। हाफिज साहब तराबी पढ़ रहे हैं जी या अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ा रहे हैं? कैसा माहौल रहता है रात को सहरी में? मतलब यहीं मिल जाता है खाने को या कहीं दूर जाना पड़ता है? अल्हम्दुलिल्लाह सब मरकज़ में मिलता है। तो आपको कैसा लगता है कि मरकज़ भी पास में है, दरगाह भी पास में, कैसा लगता है? बढ़िया लगता है, मगर मेरा जो फोकस रहता है वो मरकज़ की तरफ रहता है। अच्छा, तो किस किस चीज़ की पकौड़ी बनाती हैं आप? पूरी चीज़ें, प्याज है, पालक है, आलू है, मिर्चे हैं, बैगन है। तो 1 महीने का ही काम है ये। This program is presented by Hamdard Ruafza, the drink of India. मिल्ला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं मज़हर खान। मैं आज मौजूद हूं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के पास और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये मरकज़ है। आपने देखा होगा यहाँ पूरे हिंदुस्तान में यहाँ से तबलीग का काम होता है। यहाँ से जमातें जो हैं हिंदुस्तान के अलग अलग कोने कोने में जाती हैं, लेकिन यहाँ मरकज़ भी है और यहाँ दरगाह भी है। और यहाँ की जो बाज़ार है, क्योंकि अब रमज़ान का महीना है, बबरकत महीना है, तजल्लियात का नुज़ूल होता है, बरकतों का नुज़ूल होता है। क्या यहाँ की रौनक है, मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, लोग यहाँ पर कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। मार्केट वालों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर काम कैसा चल रहा है या रमज़ान में क्या एक यहाँ पर माहौल है। वही सब कुछ देखने के लिए क्या महंगाई है, क्या सस्ताई है, लोग क्या खाना पसंद करते हैं, शहरी में यहाँ क्या माहौल होता है, अफ्तार के वक्त यहाँ क्या माहौल होता है, वो तमाम चीज़ें जो हैं आज हम आपको इस वीडियो में निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के चारों तरफ क्या माहौल रहता है रमज़ान के दिन, वो आप तमाम लोगों को हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। आइए चलते हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पर अपनी दुकानें लेके बैठते हैं, जो यहाँ पर कुछ बेचते हैं, कुछ जो बेचा जाता है उनसे बात करेंगे, फल वालों से बात करेंगे, होटल्स वालों से बात करेंगे, वो तमाम लोगों से बात करेंगे और जो यहाँ पर आते हैं उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर रमज़ान के महीने में क्या लग रहा है। निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जब वो लोग आए हैं तो उनको क्या चीज़ यहाँ पर ऐसी है जो वो खरीदते हैं, वो जो खाते हैं, रमज़ान में किस तरह से यहाँ पर इफ्तार होता है, वो तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में हम दिखाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद सद्दाम। सद्दाम भाई, ये फलों की ठेली आपकी है? जी। ये पपीता कितने रुपए किलो बिक रहा है? पपीता भाई मार्केट में ही 50 रुपए किलो है, यहाँ 80, 70, 60 बिक रहा है। और तरबूज? तरबूज 40 रुपए किलो है, 30 रुपए किलो है। और केले? केले 60 रुपए दर्जन, 80 रुपए दर्जन। अच्छा, ये जो फल आप बेच रहे हैं ये रमज़ान से पहले भी इतने महंगे थे या रमज़ान के आने की वजह से इतने महंगे हुए? ये रमज़ान के आने की वजह से शुरुआत में महंगी रहती है 15-20 रोजे तक। अच्छा। उसके बाद इनकी मार्केटिंग शॉर्टिंग जो हो जाता है तो थोड़ा सस्ता होता है। अच्छा, तो यहाँ जो लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं वो निकलते हैं, वो ख़रीदते हैं आपसे? जी, वो लोग भी खरीदते हैं और जो आने जाने वाले व्यक्ति है वो भी खरीदते हैं। कितना माल बिक जाता है दिन में आपका? दिन में काम के ऊपर रहता है, कभी हुआ तो सारे बिक जाता है, कभी हुआ तो रुक भी जाता अभी है। फिलहाल की कंडीशन क्या है, काम कैसा चल रहा है? काम तो अभी हल्का ही है। अच्छा। हाँ, 50 किलो पपीते बिक जाते हैं, 50-60 किलो तरबूज बिक जाता है, 3-4 कैरेट केले बिक जाते हैं और बाकी ये कटे हुए फ्रूट बिकता है 40 का प्लेट, 50 का प्लेट, 20 का प्लेट जैसे। क्या नाम है? माजिद खान। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी। यूपी से। अभी यहाँ पर कैसे आए हुए हैं? दरगाह पे। अच्छा, क्या बेचते हैं आप? ये मेरी इतर है। इतर बेचते हैं? इतर बिकता है आपका इतर यहाँ पे? हाँ, बहुत अच्छा। दिखाएंगे सबों को, जब भी तो कहेगा वहाँ पे बिक रहा है। आप क्या नाम है? मोहम्मद समीम। रमीम भाई, कहाँ से आए आप? पानीपत से। पानीपत से। दरगाह पे आए थे या मरकज़ में आए थे? मरकज़ में आए मरकज़ में आए थे। अच्छा, यहाँ पर आके अब रोज़े का वक्त हो गया, रोज़ा कहाँ अफ्तारेंगे? थे। यही करेंगे। सहरी कहाँ की थी? सही तो गाँव में किया। गाँव में की थी, आज ही आए? जी। ठीक है। क्या नाम है? हाफिज मोहम्मद फैसल। हाफिज साहब तराबी पढ़ रहे हैं जी या अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ा रहे हैं? पढ़ रहे हैं। कहाँ पे पढ़ रहे हैं? मरकज़ में पढ़ रहे कब से आए हुए हैं? हैं। यहाँ शुरू रमज़ान से आए। शुरू रमज़ान से आए हुए हैं। कैसा माहौल रहता है रात को सहरी में? मतलब यहीं मिल जाता है खाने को या कहीं दूर जाना पड़ता है? अल्हम्दुलिल्लाह सब मरकज़ में मिलता है। सब मरकज़ के अंदर मिल जाता है? जी। कुछ लाने की खरीदने की जरूरत कुछ नहीं, पड़ती कुछ है? नहीं पड़ती। अच्छा जी। और कैसा लग रहा है, मतलब निज़ामुद्दीन में आके आप पहली बार आए हैं, पहले भी आए यहाँ पे? ना आते रहते हैं हम। आते रहते हैं? अच्छा लगता है यहाँ पे जी आके? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन लगता है। ठीक है। क्या नाम है सर? मोहम्मद शरीफ। शरीफ भाई, कहाँ से हैं आप? मैं मुस्तफ़ाबाद से हूँ। मुस्तफ़ाबाद से। कितने मतलब यहाँ पे आए हुए टाइम हो गया या अभी आए हैं? आता रहता हूँ मैं यहाँ। आते रहते हैं? हाँ, हफ्ते में 2 हफ्ते में चक्कर लगाता रहता हूँ। अच्छा, तो मरकज़ में आते हैं या फिर निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे? मरकज़ में आता हूँ। मरकज़ में आते हैं। तो आपको कैसा लगता है कि मरकज़ भी पास में है, दरगाह भी पास में, कैसा लगता है? बढ़िया लगता है, मगर मेरा जो फोकस रहता है वो मरकज़ की तरफ रहता है। अच्छा।
तो इफ्तार का जो वक्त होगा वो भी मरकज में ही होगा? नहीं होगा तो मैं तो अपने घर पर चला जाऊंगा जब तक। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरा घर नज़दीक है। अच्छा। बाकी मैं आता रहता हूँ यहाँ दीन के बयान वगैरह सुनने के लिए। अच्छा। और वैसे भी दीन की बातें सुनने के लिए आता रहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है यहाँ पे आने के बाद। अच्छा, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर बहुत मतलब मैं आपको बता दूं कि दिल्ली नहीं तो दिल्ली के कोने कोने से यहाँ पर लोग आते हैं, मरकज़ में भी आते हैं, दरगाह पे भी आते हैं। अभी दूसरी साइड चलेंगे, वहाँ जाके कोशिश करेंगे, देखेंगे कि आखिर जो रमज़ान में जो ये बबरकत महीना है, इस पूरे रमज़ान में लोग के किस तरह से रमज़ान की तैयारियाँ कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर होटल पे जो है लोगों का जो है जमावड़ा लगता है, किस तरह से यहाँ अफ्तार के जो है वो प्रोग्राम सजाए जाते हैं। वो तमाम चीज़ें आपको अब दूसरी साइड जाएंगे जहाँ दरगाह है, वहाँ पर भी आपको जाकर दिखाएंगे। घर से तू घर वाली फीलिंग 100 साल से इंडिया हर फीलिंग को सेलिब्रेट करता आया है रूह अफ़ज़ा के साथ, इसीलिए आज भी है रूह अफ़ज़ा, द ड्रिंक ऑफ इंडिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जरीना। जरीना, ये जो पकौड़ी आप बना रही हैं, कितनी पकौड़ी बनाती हैं दिन में? बन जाती है 10 किलो तक। 10 किलो पकौड़ी बिक दिन में नहीं, शाम में? हाँ, शाम में 10-15 किलो बिक जाती हैं। 10-15 किलो पकौड़ी इंशाल्लाह बिक जाती है। अच्छा, काम कैसा चल रहा है अभी? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। हाँ। मतलब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में लोग बहुत कम हैं। क्या इफ्तार होने के बाद लोग निकलते हैं या इफ्तार से 10-15 मिनट पहले निकलते हैं लोग? नहीं, अभी निकलेंगे। अब नमाज पढ़ के? जी, असर के नमाज के बाद। तो किस किस चीज़ की पकौड़ी बनाती हैं आप? पूरी चीज़ें, प्याज है, पालक है, आलू है, मिर्चें हैं, बैगन है। तो इनके रेट अलग अलग होते हैं या सब एक नहीं, साथ सब बिकती हैं? एक ही साथ। कितने रुपए किलो? 60 रुपए पाव। 60 रुपए पाव, यानी 6 चौक 24, 240 रुपए किलो। जी तो जी। आप अकेली काम करती हैं, आपके साथ कोई काम करता है? नहीं, मेरा लड़का है, मेरे शौहर हैं। अच्छा, पूरा परिवार यहीं पे काम करता है? जी 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 इससे बढ़िया चल जाता है परिवार? जी, चल जाता है। 1 महीने का ही काम है ये। अच्छा, 1 महीने के लिए सिर्फ आप यहाँ पे? जी। तो इसका यहाँ पर रेंट देना पड़ता है कुछ? नहीं, कोई रेंट नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर काम करती हैं? जी जी जी। ठीक है, मैं इनके शौहर से बात करने की कोशिश करूँगा। आप जी, क्या नाम है? मोहम्मद इसराइल। आप माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो बीवी हैं वो पकौड़ियाँ बना रही हैं और आप खड़े हैं। सिर्फ आपका काम जो है वो बेचने का है? जी जी, तोल के देना का है, आप पब्लिक को मतलब रोजेदार को देना है सामान वामान। अच्छा जी। तो रात को सहरी में क्या बनाते हैं आप लोग? शहरी में मतलब ये नहीं, हम बनाते नहीं, वो होटल में खाते हैं खाना। अच्छा, सहरी में आपका कोई काम नहीं है? जी नहीं। सिर्फ आप अफ्तार से पहले पकौड़ी बनाते हैं? जी यहाँ पर? जी जी। तो आपको लगता है कि आपकी सारी पकौड़ियाँ बिक जाती हैं? इंशाल्लाह बिक जाते हैं। बिक जाती हैं? जी जी। सब पकौड़ी? जी। एक भी नहीं बचती? नहीं बचती, मतलब एक बीज बच जाते हैं तो थोड़ा बहुत बचते हैं, ज़्यादा नहीं बचते। तो यहाँ के लोकल के लोग नहीं है, बाहर के लोग आते हैं खरीदने के लिए? नहीं, बाहर के भी आते हैं, लोकल आते हैं सब। अच्छा, लोकल आते हैं? बाहर के तो लोग आते नहीं अभी। अच्छा। हाँ, रमजान में। अच्छा। अभी यही के लोग अभी नमाज पढ़ के निकलेंगे सर के। अच्छा। तो इंशाल्लाह भीड़ लग जाते हैं। भीड़ लग जाता है? जी। सही हो रहा है मतलब काम? अल्हम्दुलिल्लाह। दिन में कितने रुपए की पकौड़ी बेच देते हैं लगभग? अभी आप लगा लो 10 किलो, 10-12 किलो निकल जाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, मतलब काम सही हो रहा है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक है, अल्लाह पाक आपका काम चला। जो भी अल्लाह ताला दे रहे हैं उसी में शुक्रिया अदा करना ठीक चाहिए। है, ठीक। क्या नाम है? जहांगीर। ये जो होटल है ये आपका है? जी। कैसा चल रहा है रमजान में काम? बढ़िया है। बढ़िया है। लोग आ रहे हैं? कम आ रहे हैं अभी। कितने टाइम तक खुला रहता है रात को? रात को सहरी के टाइम तक। क्या क्या आइटम मिलते हैं आपके यहाँ? जैसे कबाब हो गया, फ्राई हो गया और बिरयानी, तंदूरी, खाने में सारे आइटम है। रमजान की वजह से पैसे तो नहीं बढ़ा रखे हैं फ्राई पे? नहीं नहीं, नॉर्मल रेट है? हाँ, रेट वही है जैसे नॉर्मल दिनों में रहता है? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, ये आपके कारीगर है? हाँ। क्या नाम है सर? मोहम्मद अरशद। अरशद भाई, रोज़ा है आपका? जी माशाल्लाह, पूरा रोज़ा चलता भाई। तराबी पढ़ रहे हैं? तराबी तो सर नहीं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ पूरी मार्केट में बहुत मतलब शांति है, लोग नहीं है क्या? इफ्तार के बाद निकलेंगे लोग? सर ये शांति का माहौल ही है, ये महीना ही पूरा शांति का है। सब अपने अपने घर में आराम करते हैं, रोज़ा करते हैं, तराबी पढ़ते हैं। ये रोज़ा नमाज, ये बरकत वाला महीना सर। अच्छा। इसमें कोई ज़्यादा तमाशा तो काम में बरकत हो रही है नहीं हो रही है? बहुत अच्छा है काम अच्छा चल रहा है? नहीं भी चलेगा तो भी अल्लाह पूरा करेगा। अच्छा, नहीं भी चलेगा तो अल्लाह पूरा करेगा, यकीन है आपको? बिल्कुल यकीन है। ठीक। देखो भैया, एक कढ़ाई में तेल है और इसमें जो है ये मुर्गा फ्राई होता है। मेरे साथ ही मुर्गा फ्राई करने वाले ही हैं आप? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। कितने दिन से मुर्गा फ्राई कर रहे हैं? कम से कम 20 साल से। 20 साल से? तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 40 साल। 40 साल हो गई तुम्हारी हाँ, उम्र? 40। अच्छा, काम कैसा चल रहा है? बस चल रहा है, जो हल्के ही है। रमजान में हल्के ही होता है। रोज़ा है आपका? हाँ, रोज़ा है। तराबी पढ़ते हैं? हाँ, तराबी पढ़ते हैं। कैसे मैनेज होता है तराबी पढ़ना, रोज़ा रखना और फिर ये काम करना? अल्लाह पूरा कर देता है। अल्लाह पूरा कर देता है? बेशक। अच्छा, तो रमजान में भीड़ ना होने की वजह से काम पे कुछ असर है? देखो, भीड़ हो ना हो, अल्लाह कोई ना कोई जरिया से पूरा कर ही देता है। अच्छा। हाँ, बड़ा यकीन है? हाँ, यकीन है। अच्छा। बरकत का महीना है। बरकत का महीना है तो बरकत हो जाती है? हो जाता है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
कितने दिन हो गए आपके होटल को यहाँ पे? भाई साहब 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। हाँ जी। अब रमजान का महीना चल रहा है, क्या काम चल रहा है, कैसे चल रहा है काम बहुत बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है। आप भी देख रहे हो कितना अच्छा काम चल रहा है, पूरी मार्केट फुल चल रही है। नहीं, मार्केट तो मैं देख रहा हूँ कि जैसे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, यहाँ पर नॉर्मल दिनों में बहुत भीड़ होती है, लेकिन इस वक्त भीड़ नहीं, क्या वजह है? रमजान के महीने में पब्लिक घूमने नहीं आते ना, इस बार भीड़ कम रहती है। अच्छा, रमजान के बाद चलेगी पब्लिक, जब पब्लिक घूमने निकलेगी। तो यहाँ काम तो बहुत हल्का होगा इसका मतलब? हाँ, अल्लाह काम तो ठीक है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है, काम ठीक है। और रात को शहरी में खुलती हैं दुकानें? हाँ शहरी में खुलती है जी। आते हैं कस्टमर? हाँ थोड़ा बहुत गिरते हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत गिरते हैं? गिरते हैं मतलब आते हैं, जैसे परदेसी होते हैं जिनके पास खाने वाने जैसे वो कबूतर उड़ता है और छत पे गिरता है, ऑटो वाले होते हैं, टैक्सी वाले होते हैं। अच्छा, वो आते हैं। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। कितने रुपए किलो बिक रहा है हलवा पराठा? जी बस ये कोई भाव नहीं, इसका 200 रुपए किलो का है। 200 रुपए किलो का? जी। कस्टमर आ रहा है अभी? नहीं आ रहा है? कस्टमर बहुत, अल्लाह का शुक्र है। सही, लेकिन मुझे मार्केट तो हल्की लग रही है। अभी रमजान का महीना है। अच्छा जी, इफ्तार के वक्त के लिए लेके जाते ये हैं तो लेके हलवा बहुत बहुत लेके जाते हैं। एक ही रेट रहता है, रमजान की वजह से बढ़ा रखते हैं? थोड़ा बहुत गाढ़ा बढ़ा देते हैं, कम बढ़ती कर देते हैं रमजान की वजह से। तो दोस्तों, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हम मौजूद हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि रमज़ान का बरकत वाला महीना है, लेकिन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर भीड़ इस वजह से भी कम है क्योंकि लोग रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं। तो यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो कहीं ना कहीं अपने हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। अभी यहाँ पर जिस तरह से भीड़ होनी चाहिए उस तरह से भीड़ नहीं है। यहाँ पर जिस तरह से लोग आते हैं उस तरह से लोग अभी यहाँ पर नहीं आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक रौनक लगती है। यहाँ पर खाने की चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो फूल रखे हुए मिलेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो चादरें रखी हुई मिलेंगी क्योंकि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है तो वहाँ पर चादर पोशी होती है, तो यहाँ पर चादर भी मिलती है। इसके पीछे मैंने आपको दिखाया था मरकज़ था जहाँ से पूरे हिंदुस्तान और दुनिया भर के लिए जमात निकलती है, तबलीग का काम होता है। तो यहाँ पर ओवरऑल यही सिनेरियो, 3-4 लोगों से आपकी मैंने मुलाकात कराई, बात कराई, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि लोग जो है इस महीने में इबादत करते हैं, इबादत करने के बाद जो है वो यहाँ पर आ नहीं पाते हैं। तो अभी भीड़ यहाँ पर लगी हुई नहीं है, लोग बहुत कम है, लेकिन मार्केट में दुकानदारों का यही कहना है और दिख भी रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों के ना आने से दुकानदारों में थोड़ी बहुत मायूसी है। लेकिन रमज़ान की बरकत से शाम होती होगी, इफ्तार के बाद लोग यहाँ आते होंगे, सहरी के वक्त यहाँ लोग आते होंगे, तो वो तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर दुकानदारों का और उनका अपना काम चलता होगा। तो मैं आज आया था, मैंने सोचा था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर मार्केट जो है बिल्कुल सूनी है और लोग जो है अपने हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे हैं। रमज़ान में लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, रोज़ों में लोग कम ही निकलते हैं और इबादत जो है वो ज़्यादा करते हैं। कैमरा पर्सन तमन्ने के साथ मैं मज़र खान, मिल्लत टाइम्स, निज़ामुद्दीन, दिल्ली। This program is presented by Hamdard Ruafza, the Drink of India.